Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नया क्लास, यहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी क्या करिए, सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग दोस्तों जल्दी इस क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बहुत टाइम बाद क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ काम की वजह से हम जो है खाली नहीं थे, इसलिए नहीं क्लास ले पा रहे थे। बाकी अब से फिर डेली क्लास होने वाला है, ये बात ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल जो गुरुजन, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। विनर कोई और नहीं होता बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। विनर कोई और नहीं होता, वही लूजर होता है जो हारने के बाद और एक बार प्रयास करता है, वही दोस्तों विनर बनता है। तो हम यही कहेंगे कि हारा वो नहीं जो है हार गया है या गिर गया है, तो बल्कि हारता वो है जो गिरने के बाद उठता नहीं है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, क्या करना है, कितनी भी बार हार मिले, असफलता मिले, आपको एक बार फिर से प्रयास करना और फिर आगे बढ़ना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये बात ध्यान रखना। इसी मोटिव इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग फटाफट क्लास में जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्या दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप लोग हेडिंग कर लीजिए जल्दी से। क्या करिए दोस्तों, हेडिंग कर लीजिए आप लोग। हेडिंग करना है दोस्तों आपको, दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल। हेडिंग करना है दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल। तारों के बीच चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल। तो हेडिंग का नाम क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो है दोस्तों क्या है, चुंबकीय बल। ये हेडिंग का नाम है, तो आपको लिख लेना है दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो है चुंबकीय बल। तो फटाफट दोस्तों ये जल्दी से हेडिंग कर लो, फिर जो है हम लोग इसमें डायग्राम देखेंगे और इसकी कहानी ख़त्म करने वाले हैं। कहने का मतलब दोस्तों आज हम लोग इसका जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हेडिंग का नाम क्या है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल। तो दो तार रहेगा, केबल रहेगा, और उन तार के बीच जो है क्या करना है दोस्तों, बल का मान निकालना है, एफ का वैल्यू फाइंड करना है, बात ध्यान करना। तो आप लोग फटाफट जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, फिर जो है इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं और फिर इसकी कहानी भी खत्म करते हैं। तो हेडिंग का नाम लिख लीजिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो है चुंबकीय बल, ये हेडिंग का नाम है, ठीक है। इतना काम आप लोग जल्दी से कर लीजिए, फिर जो है आपको हम इसके आगे बताने वाले हैं, जो कि इसका डायग्राम रहेगा, फिर कैसे बल निकलता है वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये काम आप लोग जल्दी से कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो है चुंबकीय बल। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे जो है हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। हो गया यहाँ तक का? अगर यहाँ तक हो गया तो हम लोग चलें डायग्राम की ओर और फिर इसकी भी कहानी ख़त्म करें, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहा हारा वही है जो गिरने के बाद उठा नहीं है। तो अगर आपको जीतना है तो आपको बार बार कितनी बार भी हार मिले फिर से प्रयास करना है और आप सफल ज़रूर होंगे। चलिए डायग्राम की बात करते हैं। दो डायग्राम बनाने, एक आपको ए और एक बी। अच्छा ऐसा होता है कि क्यों हम लोग दो डायग्राम बनाते हैं, इसका रीज़न ये है दोस्तों, एक में धारा सेम दिशा में जाएगा और एक में धारा ऊपर जाएगी और एक में नीचे आएगा, ऐसे। इससे दो डायग्राम बनाना है और ध्यान से दोनों देखना है आपको, ठीक है।
तो डायग्राम नंबर ए की बात करते हैं, ए बनाते हैं। तो डायग्राम नंबर ए बना रहे हैं तो आपको ध्यान से बना लेना है ए, ठीक है। तो मान लो ये तार है, ये केबल तार रहा, नीचे हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जगह बहुत है। और इसी में जो है धारा का प्रवाह हो रहा है, तो बराबर से आपको लाइन खींच लेना है और लाइन खींचने के बाद करना क्या, धारा को दिखा देना है दिशा। तो मान लो धारा दोनों में ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, डायग्राम देख पा रहे हैं आप लोग, धारा क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तार का नाम रखो, इधर रख लो पी क्यू, इधर रख लो आर एस, पी क्यू आर एस। कतई ज़ाहिर सवाल एग्जाम में छपने वाला कितने 5 नंबर का, ध्यान रखने बात आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर दूसरे डायग्राम की बात करें दोस्तों, दूसरे डायग्राम में होता क्या है, इसी का जो है जो धारा का दिशा होता है ना, उल्टा कर दिया जाता है। मतलब एक में अगर धारा ऐसे ऊपर जा रहा है, देखिए ऐसा धारा ऊपर जा रहा है, तो एक में इसी को उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, नीचे आएगा। क्या होगा दोस्तों, नीचे आएगा। एक में डायग्राम में ध्यान रखना, एक में आपको क्या होगा, धारा की दिशा उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब एक में अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरे में नीचे आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको डायग्राम जो है बनाने हैं। तो ये डायग्राम भी आप लोग इसके बराबर कर लीजिए, क्योंकि दोनों सब कुछ यहाँ पर सेम होने वाला है। तो ये डायग्राम हमने बराबर कर लिया, ठीक है। नाम रखते हैं पी क्यू आर एस, इधर भी रहेगा पी क्यू, और दोस्तों इधर भी आर एस, इधर भी क्या रहेगा, आर एस। अब इन सब का नामकरण करते हैं। इधर हमने कहा धारा I1 क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो धारा I1 ऊपर, इधर भी ऊपर जा रहा है I2। इधर हम कहेंगे धारा I1 ऊपर जा रहा है, और इधर वाला जो है धारा I2 नीचे आ रहा है, दिशा बदल गया। और अगर दिशा बदल जाएगा तो बल भी प्रतिकर्षण वाला इधर लगेगा, आकर्षण वाला, ठीक है। तो ये काम जो है जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से आप ये डायग्राम बना लीजिए। बाकी यहाँ पर इनके बीच की दूरी दोस्तों स्मॉल आर होता है, यहाँ से यहाँ तक का, और इधर भी दूरी स्मॉल आर कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और अगर बल की दिशा इधर दिखाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस करते हैं और यहाँ भी करते हैं, ताकि यहाँ पर हम बल की दिशा जो है दिखा सकें और बता सकें बल कहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर बल की दिशा अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर बल जो है दोस्तों अंदर की ओर काम करेगा, एफ फोर्स, ठीक है। और इधर भी अगर लेंगे तो इधर जो है बाहर की ओर काम करेगा, इस साइड बाहर की ओर, इधर भी अंदर की ओर एफ फोर्स, ठीक है। चलिए इधर लेते हैं, इधर आपका उल्टा काम करने वाला है, तो ध्यान रखना। इधर आपका एफ जो है बाहर काम करेगा, तो यहाँ बाहर दिखा देना है एफ। इधर भी जो है बाहर काम करेगा, तो बाहर दिखा देना है एफ, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लीजिए, पूरा पूरा डायग्राम आप लोग बढ़िया से बना लीजिए। तो ये थोड़ा से और ऊपर कर लीजिए, अच्छा लगेगा, आर, ठीक है। तो जल्दी से डायग्राम बनाइए आप लोग, फिर जो है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों V1 काम करता है, लिख सकते हैं आप, और इधर भी V1 काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख लेना है। तार दो है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो फटाफट जल्दी से डायग्राम बनाइए, फिर इसका हिंदी बताएंगे और फिर खटाखट इसकी कहानी जो है ख़त्म करेंगे। तो ये डायग्राम नंबर ए है और ये बी है। इनमें डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस दोस्तों इतने का है कि इसमें दोनों में धारा क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें देखिए एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ये तीर पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, I1 और I2 पर। यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, जबकि यहाँ पर I1 ऊपर जा रहा है, I2 ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए आप लोग। और याद रखें इन तार की लंबाई, इसका भी सबका लंबाई एल होता है। लंबाई क्या दोस्तों, एल होता है, ध्यान रखना, स्मॉल एल, छोटा वाला एल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि लंबाई एल होता है। चलिए तो जल्दी से क्या करिए, इतना डायग्राम बना लीजिए। हेडिंग करना है दो समांतर का मतलब क्या, बराबर से ए, देखो दो बराबर से तार, इनके बीच बल काम करेगा एफ एफ, दो समांतर, ठीक, समांतर, इनके बीच बल काम करेगा एफ एफ, ठीक है। ये काम करिए आप लोग, फिर इसको समझाते हैं और इसका हिंदी लिखते हैं। तो
जैसा कि हेडिंग में कहा कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, वैसा ही हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं, जो कि इस तार का नाम PQ है, इसका नाम RS, इसका नाम PQ, इसका नाम RS। हमने डायग्राम का नाम रखा है इधर A और इधर रखा है क्या B। तो आप डायग्राम A और B ध्यान समझे, यहाँ पर आकर्षण बल काम करता है और यहाँ पर प्रतिकर्षण बल। ये अभी लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद हम आपको इसका मतलब लिखेंगे और समझाएंगे। तो अगर इतना हो गया दोस्तों तो यहाँ पर चले हम लोग आगे। अगर इतना हो गया तो आगे चलें, कर लीजिए। लाइन खींचना है, आराम से खींचिए मस्त और बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। एग्जाम में 5 नंबर का आता है, हर साल आने वाले छपने वाले क्वेश्चन है, बात ध्यान रखना है। तो लिखना है इसमें माना कि, या माना दो समांतर धारावाही चालक तार, माना लिख लीजिए हिंदी, माना दो समांतर ठीक है धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार PQ व RS, PQ व RS परस्पर स्मॉल r दूरी पर ठीक है रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। यहाँ तक लिखिए। तो हमने कहा दो तार, एक तो PQ, एक RS, क्या है, स्मॉल r दूरी पर बीच में क्या रखें, समांतर है, ध्यान रखना, दो लंबे और समांतर धारावाही तार है। तो ये करके ये और ये डायग्राम जल्दी से बना के हिंदी जो हमने लिखा है इसको नोट कर लीजिए कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ व RS परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, जब इनमें धारा प्रवाहित की जाती है, लिख लीजिए आगे, जब इनमें धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करते हैं तो, ये एक दूसरे पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ भी, तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, या फिर लगाते, लिख लो, बल आरोपित करते हैं। यहाँ तक का दोस्तों जल्दी से हिंदी भी लिख लीजिए। तो अगर यहाँ तक का हिंदी और ये आप डायग्राम कर लेंगे तो हम इसके आगे दोस्तों चलेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे, आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आप ध्यान समझिए। हमने माना एक तार PQ है और एक RS है। जो PQ है I1 धारा इसमें नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि RS में भी I2 धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये एक दूसरे बल लगा रहे हैं। तो हमने यही लिखा कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ व RS परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे, जब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ये इस पर बल लगाएगी, ये इस पर बल लगाएगी, इसकी बात कर रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है, PQ RS धारा की दिशा विपरीत है तो बल लगाते हैं। देखो बाहर की ओर बल इधर भी लग रहा है, बाहर की इधर, यहाँ पर आकर्षण बल और यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये हिंदी और ये डायग्राम कर लेना है। तो फटाफट दोस्तों जल्दी से इतना काम कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। क्या ये हिंदी आप लोग लिख चुके हैं? इधर का हिंदी लिख चुके हैं क्या? अगर ये हिंदी हो गए तो हम इसको हटा के फिर आगे जो है इसका डेरिवेशन करें। हो गया है? कर लीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, इधर का हिंदी हटाते हैं और हल करते हैं।
तो हमने कहा कि ये एक दूसरे बल आरोपित करते हैं, यहाँ तक तो सभी का हो गया होगा। तो लिखना है तार P क्योंकि धारा के कारण, तार P क्योंकि धारा के कारण, धारा के कारण तार RS के, ठीक है, धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा मान किसका, B1 का। किसका मान मिलेगा, B1 का। तो लिखना है B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू लिख लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। तो वीरो म्यू नॉट I1, अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा हो साफ, थोड़ा सा और इधर साफ लिख देना है। देख लीजिए फिर से B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R, ठीक है। इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। देखिए कैसे यहाँ पर वैल्यू निकला है, एक बार फिर समझिए। हमने कहा ये जो आपका तार है PQ, यहाँ पर धारा बह रहा है, धारा बह रहा है, तो यहाँ पर देखो B1 हमने लिख रखा है। तो इस वाले तार के कारण जो धारा जा रहा है यहाँ पर, उसके कारण यहाँ निकाल रहे हैं B1 का मान। B1 का मतलब जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र किस पर, RS तार पर। तो हमने लिखा तार PQ की धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R, ठीक है, ये लिखिए। फिर लिखिए आगे, तार RS की, तार RS की L लंबाई पर, L लंबाई पर बल, L लंबाई पर बल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला आपको इसके पहले पढ़ाया था जिसका नाम था F बराबर IBL साइन थीटा, जिसको कहते हैं चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के हमने नियम भी बताए थे, उसके तरीके भी बताए थे, कैसे हम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के दाएं हाथ के हथेली से नियम से बल F का वैल्यू या उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए, तो लिखेंगे बल, तो लिखना है F बराबर IBL, तो I2 इस वाले में निकाल रहे हैं, तो I2 B1 इसका मान, और L और साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा। तो F बराबर I2 B1 L साइन थीटा। दोस्तों ये मान आता कहाँ से है, ये मान आता है F बराबर IBL साइन थीटा से, वहाँ से ये वैल्यू आता है। तो हमने कहा I2 B1 L साइन थीटा, L लंबाई है तार की, इसकी भी, चारों जो तार दिख रहे हैं आपको सबकी लंबाई L है, L लंबाई है। B1 यहाँ पर इसके कारण इस पर मान आया है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, और I2 दोस्तों इस दूसरे तार का धारा है, ये बात ध्यान रखना। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो क्या इधर का थोड़ा सा हटा दे, क्या A और B जो हमने लिख रखा है इसको हटा देते थोड़ा सा, ऐसे यहाँ लाइन खींच लेते हैं और हल कर देते हैं आगे। तो अगर दोस्तों इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर F बराबर I2 B1 L साइन थीटा यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर मिलेगा F इक्वल टू I2 B1 का मान क्या है, म्यू नॉट, ठीक है, I1 अपान 2 पाई R, और इनटू में क्या है, L है, L, और साइन थीटा है, साइन थीटा। इसको दोस्तों सीधा जब लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा F बराबर, सीधा लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, F बराबर मिलेगा म्यू नॉट I2 और यहाँ पर अपान में 2 पाई, और यहाँ पर दोस्तों R, 2 पाई R, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे इसके आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा आगे L और साइन थीटा,
L साइन थीटा। अगर इस थीटा का मान जो साइन थीटा है इसका मान हम रखें 90 डिग्री, लिख रहे हैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो तो रख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री, तो मिलेगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई R I1 I2 और L और साइन थीटा का मान 90 डिग्री। और सभी को पता है दोस्तों साइन 90 का मान कितना होता है, कमेंट करके आप बताइए कि साइन 90 का मान कितना होता है, ये बात आप बताइए हमको, ठीक, हमको नहीं पता है क्या होता है, तो कमेंट करिए कितना होता है साइन 90 का मान, ठीक है। तो एक होता है जहाँ पर एक रखेंगे, ठीक है, तो मिलेगा, आगे देखिए इसके आगे लिखते हैं, तो मिलेगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 और अपान 2 पाई R और L और इंटू में 1 सामने लिख देना है, चूंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, एक होता है, क्या होता है दोस्तों, एक होता है। आगे हल करेंगे, एक से गुणा करने वही मिलता है, तो L को अगर इधर भेज दें तो मिलेगा F बराबर म्यू नॉट, थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं 2 पाई और यहाँ पर I1 I2 अपान R, अलग अलग भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, इंटू L। तो एक फॉर्मूला दोस्तों ये मिल जाएगा। और अगर आप कहोगे प्रति मीटर निकालना है, प्रति मीटर लंबाई पर F का मान, बल का मान निकालना है, तो भी निकल सकता है। तो पहले तो एक काम करिए, अगर आप इसको प्रति मीटर लेना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे तार के प्रति मीटर लंबाई पर बल, इसी का लिख दे रहे हैं, तार के प्रति मीटर लंबाई पर बल। अगर प्रति मीटर पर निकालना है तो ये L जो गुणे में इधर आएगा भाग में, तो आपको आंसर मिलेगा F/L इक्वल टू, दिख तो रहा है ना यहाँ तक, F/L नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और इधर क्लियर लिख देते हैं, F/L इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, अपान 2 पाई I1 I2 और अपान में R और ख़त्म कहानी दोस्तों इसकी, और मर गई नानी, ठीक है, ख़त्म कहानी और मर गई नानी। तो जल्दी से क्या करिए, इधर से पूरा नोट करिए, ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ और फिर ये करके दिखाओ, इतना काम आप लोग कर लो, फिर मैं आपको एक बार पूरा का पूरा यहाँ से रिपीट करके समझाता हूँ, फिर जो है आगे चलता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप लोग पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए और मैं एक बार चेक कर लूँ सबको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है तो कर लीजिए इतना, क्योंकि हमको तो सही लग रहा है, तो आप लोग जो है कर लीजिए पूरा। तो यहाँ तक का दोस्तों आप कर लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा और समझाऊँगा, फिर समझा करके मैं इसका एक और इसी के साथ हेडिंग पूछता है, कहता है एम्पियर का परिभाषा ही बताइए। तो एम्पियर का परिभाषा दोस्तों यहाँ से इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक का पूरा नोट करिए आप लोग, तो यहाँ तक का नोट करिए। ला 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 ला, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, यहाँ पर 1 है, ध्यान रखना, नहीं तो गलत लिख लो आप लोग। तो यहाँ से ख़त्म कहानी और मर गई नानी है, कर लीजिए इतना।
ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। एक बार दोस्तों मैं आपको यहाँ से पूरा रिपीट करके पूरा समझा दे रहा हूँ, वो भी 2 मिनट के अंदर फास्ट मोड में। ठीक है, चलिए। तुमने कहा तार P क्योंकि धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल, तो P क्यों के कारण यहाँ पर जो धारदार है यहाँ पर B1 का मान निकाला तो मिल गया V1 और म्यू नॉट I1/2 पाई R। हमने कहा तार RS की L लंबाई पर बल, तो F बराबर I2B1 L sin थीटा, चाहे आप इस डायग्राम में देखिए चाहे इस डायग्राम में। अब आगे हमने कहा F बराबर I2, तो I2B1 का मान दोस्तों ये मान था, ये B1 का मान, ये मान उठा के यहाँ चिपका दिया तो मिल गया I2 म्यू नॉट I1/2 पाई R अपन में L sin थीटा। हमने कहा कि अगर इतना मान आता है दोस्तों इसको एक साथ लिख लोगे तो मिलेगा F बराबर म्यू नॉट I1 I2/2 पाई R L sin थीटा। हमने कहा थीटा का मान दोस्तों रख दो 90 डिग्री, कितना रख लो 90 डिग्री। हम रखा यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया और साइन 90 का मान 1। हमने कहा जब 1 कर दोगे तो ये आपका L बचेगा, तो हमने आंसर मिलेगा F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2/R और L। ठीक है, हमने कहा L इधर गुड़े में इधर लाओगे भाग में तो मिलेगा तार के प्रति मीटर लंबाई पर बल F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2/R। और यही इस दोस्तों की खत्म कहानी और मर गई नानी। अब इसके आगे एक चीज़ ये बताने वाली, हमने 2 डायग्राम बनाया था और दोस्तों हमने इसका नाम रखा था A, इस वाले का नाम रखा था A, इसका नाम रखा था B, और हमने कहा था इनके बीच काम करता है आकर्षण बल। क्या लगता है, आकर्षण बल, और इनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। हम शुरू से बताते आ रहे हैं, अब यहाँ पर तो लिखवाएंगे और एक बात और एक स्टोरी समझो। आप एक स्टोरी समझो, कहानी खत्म हो जाएगी। वो कैसे, तो अगर यहाँ तक हो गया हो तो हम आगे चले, फिर क्या कर चुके हो वहाँ तक का। चलो थोड़ा सा इधर मिटाते हैं और पहले तुम लोग जो है चिंटू से मिलवाते हैं और फिर जो है समझाते हैं और फिर ख़त्म करते हैं कहानी। अब एक बात समझो दोस्तों, अगर इधर नहीं लिखी इधर थोड़ा छोड़ देना, लिख लीजिएगा इतना। देखिए यहाँ पर समझना ये है कि इन दोनों में धारा की दिशा यूं ऐसे नीचे से ऊपर, इधर नीचे से ऊपर, मतलब एक ही दिशा में है। तो मान लो अपना चिंटू है, अपना चिंटू है और इसकी वाली है, अपना चिंटू है और इसकी वाली है। इसकी वाली थोड़ी सी बड़ी लग रही है क्या, इसको और बड़ा कर दो थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये रहा चिंटू और ये रही चिंटू वाली, मान लो ये है। ठीक है, ये है दोनों। अब इसको भी बनना है IS और इसको भी बनना है IS। अब कहो सर जी गजब खतरनाक है, दोनों को बनना है IS, इसको भी इसको भी। अब समझोगे कैसे, तो समझना ऐसे है कि दोनों का क्या है लक्ष्य, क्या है, एक है। दोनों का लक्ष्य क्या है, एक है। तो अगर ये मान लो पहले अकेले था, बाद में ये अकेली थी बेचारी और बाद में मिल गए और इनका हो गया कनेक्शन। क्या हो गया दोस्तों, हो गया कनेक्शन, जुड़ गए एक दूसरे से, जुड़ गए। कहें हम भी वही करेंगे, आप भी वही करना, जिंदगी में क्या करना, दोनों का सपना जो है एक ही है। एक है तो ये दोनों साथ में रहेंगे और इनका टाइम चलेगा, भविष्य में दोनों बन जाएंगे और फिर इनका जानते हो शादी विवाह हो जाएगा और इनके फिर क्यूट क्यूट प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। हाँ ऐसा वाला, ठीक है, प्रोडक्ट भी आ जाएंगे खतरनाक वाले दोनों के। तो इनके बीच कैसा बल काम किया दोस्तों, आकर्षण बल लगा कि नहीं लगा, जिंदगी भर साथ रहेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ये रहा इसकी कहानी। तो इसलिए धारा यहाँ पर देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखो यहाँ भी ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इनके बीच कैसा बल लग रहा है, आकर्षण। अगर दिशा एक रहेगा दोस्तों तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। जैसा कि यहाँ पर लगा आकर्षण बल, वैसे यहाँ भी आकर्षण बल लगेगा। अब बात करते हैं इस वाली कहानी की, इसकी बात करते हैं। धारा यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा, उल्टा गया। यहाँ देखो नीचे से ऊपर और यहाँ ऊपर से नीचे, ऐसा हो गया क्या। तो मान लो यहाँ पर हमने कहा अपना चिंटू है, यही जगह बना के निपटा देते हैं इतने बेचारे को, हैं चिंटू है और मान लो ये इसकी वाली है, इसकी वाली है। ठीक है, इसको बनना है IS और इसको जो है कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। और मान लो इन दोनों कनेक्शन हो गया, ठीक है, मानते हो गया बेचारों का। लेकिन 2-4 साल बाद इसके घर वाले क्या करा देंगे, शादी हो जाए। ऐसी कच्चा हमारे पास 2-4 साल बीता, इसकी शादी करवा देंगे, करवा दिए तो ये क्या हो गया, खत्म। इनका बंधन भी, रिश्ता भी समाप्त हो गया, दोनों कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, हट गए। तो ये बेचारा अकेले रह गया। फिर ये कहेगा ठुकराग मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। क्या कहेगा ये, ठुकराग मेरा क्या प्यार इंतकाम देखेगी। तो ये बेचारा इंतकाम दिखाएगा और फिर ये अपना IS बनेगा और ये अलग हो जाएगी। मतलब इनके बीच क्या हो गया, दूर हो गया। क्या हो गया, दूर हो गया। कैसा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन धारा आकर्षण बल, अपोजिट डायरेक्शन धारा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अगर ये स्टोरी समझ गए हो तो क्या कर दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों जरूर शेयर करना कि सर ने हमारे खतरनाक तरीके से इस तरीके से पढ़ाया है। धारक जैसे समान है, दोनों को सेम करना है तो कैसा बल, आकर्षण बल। और अगर नहीं करना है सेम, एक इधर एक इधर, तो कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। मतलब इनकी ज़िंदगी अलग हो गई, इनकी ज़िंदगी अलग हो गई। ठीक है, समझ गया क्या है इतना। तो यही पॉइंट लिखवाने वाले हैं। क्या करें, इसको हटा दें,
अरे इसको देखो, इसको ना बनाना आप लोग, बस समझाने के लिए था। अगर दिशा सेम है तो आकर्षण लगेगा, दिशा विपरीत है तो कैसा, प्रतिकर्षण बल। चलो कर लो इतना। अब जो है एक काम करते हैं, इसका हिंदी लिख लेते हैं, इसका जो है हिंदी लिखवा देते हैं, डायग्राम वायग्राम सब हटा देते हैं। अब इसको कोई काम वाम तो है नहीं, तो लग रहा था आकर्षण प्रतिकर्षण बल हो गया और उन्हें बता दिया। अब दोस्तों स्टार करके लिख लेना आप लोग, छाप लेना खतरनाक तरीके से। तो लिखना है आपको, लिखना है स्टार में, ठीक है, स्टार में लिखना है या हैशटैग में लिख लेना है कि क्या करना है, लिखना है तार पी क्यू, तार पी क्यू व आर एस में, तार पी क्यू व आर एस में धारा की दिशा, धारा की, विद्युत धारा की दिशा समान होती है तो, दिशा समान होती है तो आकर्षण बल इनके बीच, ऐसे लिख लो, तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अगले स्टार में या हैशटैग में लिखिएगा तार पी क्यू व आर एस में धारा की दिशा विपरीत होती है तो, विपरीत मतलब एक ऊपर एक नीचे, विपरीत होती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। लिख लीजिए दोनों पॉइंट। अगर धारा की दिशा समान, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो कैसा बल लगे दोस्तों, आकर्षण बल लगे। और अगर धारा दिशा जो है विपरीत हो जाए तो कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। जो हमने आपको स्टोरी समझाई हिंदी, अगर सेम लक्ष्य है, जिंदगी साथ बीतेगी, आकर्षण विपरीत हो गया तो एक में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, एक बेचारा अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा, जानती है घटना क्या होने वाला है, कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। कर लीजिए ये हिंदी दोस्तों, लिख लीजिए मस्त तरीके से। ठीक है, हिंदी यहाँ तक का लिख लीजिए। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर जो है हम आगे चलने वाले हैं और आपको हेडिंग करवाने वाले हैं एम्पियर की परिभाषा, जो कि इसी से रिलेटेड है। और एग्जाम वाला बहुत बार 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का यहाँ तक पूछ चुका है। एम्पियर की परिभाषा का पूरा निगमन कीजिए और परिभाषा लिख के उसका मान बताइए। तो दोस्तों करना क्या, पहले स्टेप लिखना तार पी क्यू आर एस में धारा की दिशा समान होती है तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, और तार पी क्यू व आर एस में धारा की दिशा विपरीत होती है तो इनके बीच आकर्षण मतलब प्रतिकर्षण बल जो है लगता है। विपरीत होने पर प्रतिकर्षण और समान होने पर आकर्षण बल लगता है। बात ध्यान रखना है इतना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इतना हो जाए तो बताइए आप लोग, फिर हम आगे चलें। चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो अगर इतना हो गया तो इसी में इसी का एक और हेडिंग है जिसका नाम है एम्पियर की परिभाषा, वो इसी हेडिंग से बनता है। एक बात और ध्यान रखना आप लोग साथ में,
ठीक है। अगर इन तारों में कभी पूछ ले कि कैसे और किसका नियम निकाल लगा करके हम लोग जो है बल की दिशा और जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, ध्यान रखना, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगा करके हम लोग बी का दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, और जबकि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लगा करके क्या करते हैं, एफ फोर्स का, एफ का बल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाइए, एम्पियर की परिभाषा, हेडिंग करिए एम्पियर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा, हेडिंग करना है आपको एम्पियर की परिभाषा, और लिखना है इसमें हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो लिखने वाले हैं कि एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट, अभी तुरंत निकाला था, अपान 2 पाई, और मिला था I1 I2 अपान आर। याद करो, अभी तुरंत आया था, जो हमने अभी खत्म किया उसी में ये आता है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल आता है, तो वो फॉर्मूला वहीं से है, यहाँ से निकाल दिया यहाँ पर। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर लिखेंगे यदि सब का मान रख रहे हैं, म्यू नॉट का मान दोस्तों क्या होता है, तो हमने बता रखा है आपको कि म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, I1 और I2 दोनों का मान हम रख रहे हैं 1 एम्पियर, और जो तार R है इसका वैल्यू रख रहे हैं 1 मीटर, इनके बीच बल कितना, मतलब दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो अगर इतना मान रखेंगे मिलेगा क्या, एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट का मान 4 पाई यहाँ से इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 I2 का मान 1, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, अपान देखिए 2 पाई, तो 2 पाई, और R है दोस्तों, R का मान 1 रखना है, तो यहाँ भी 1। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात समझो, यहाँ से पाई से पाई तो कट जाएगा, 2 दूना 4, और 1 का गुणा करेंगे 1 से कट करेंगे वही मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों होता कि आंसर मिलता है एफ बाई एल इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर, देखिए -7 है, तो यहाँ पर माइनस का 7, और देखिए यहाँ पर 1 1, अगर इसका मान हम 1 रखें, लंबाई का मान ले 1 मान ले, तो लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो मिलेगा F इक्वल टू, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁷ और न्यूटन, -7 न्यूटन। अब इसी का आगे अर्थात करके आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बात समझिए कैसे आप परिभाषा बनाएंगे, जैसे हमने याद किया वैसा आपको भी करना पड़ेगा। इसका बहुत सिंपल तरीका दोस्तों ये है, आप कहोगे कि देखो दोनों तारों के बीच जब जो है उनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है और धारा उसमें 1 एम्पियर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर क्या है, एम्पियर की परिभाषा वह धारा है जो होता कि 1 मीटर की दूरी पर रखे तार में कितना दोस्तों 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे, वही एम्पियर की परिभाषा। तो पहले दोस्तों इतना नोट कर लो और फिर हम इसके आगे हिंदी लिखते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये और इधर का ये जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो यहाँ तक का दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमने कहा हम जानते हैं कि एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। यदि म्यू नॉट का मान रखे 4/10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, I1 I2 का मान रख दे दोस्तों 1 एम्पियर, आर का मान रखे 1 मीटर। तो हमने कहा यहाँ मान रखते हैं 4/10⁻⁷ इंटू में 1 1 1 1 अपान 2 पाई है, 2 पाई, आर का मान 1 मीटर माना है तो 1 मीटर यहाँ पर रख दिया हमने। अब यहाँ से आपका पाई से पाई और 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ गया एफ अपान एल इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, जबकि ये 1 1 और ये 1 हट गया, कट गया। यहाँ पर बचा दोस्तों प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो इसका एल का मान रखा दोस्तों क्या 1 रखा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना ये आपका एल है, और लंबाई पर जब 1 मानेंगे तो एफ अराउंड मिलेगा 2 10⁻⁷ न्यूटन। इतना जो है जल्दी से लिख लीजिए, फिर जो है इसके आगे हम बताते हैं आपको।
चलिए, अगर अर्थात हो गया तो इसके आगे लिखिए। तो लिखना है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो, यहाँ पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है जो हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में, ठीक है। तो इधर जल्दी से लिखिए कि हवा या निर्वात में दूरी कितना लिए हैं, 1 मीटर। तो हवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे व लंबे समांतर यहाँ तक लिखिए, समांतर, ये लंबे समांतर लिखे हैं, सीधे व लंबे कॉमा समांतर, इधर वाला हटा रहे हैं, ठीक है। सीधे दो लंबे व सीधे लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 2 लंबे व सीधे कॉमा समांतर धारावाही तारों में, धारावाही इसके आगे लिखना है, ठीक है। सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित करने पर प्रति मीटर या प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति मीटर एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, यहाँ तक कर लीजिए। प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर एकांक लंबाई या प्रति मीटर लंबाई पर, एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब जाकर के दोस्तों ये आपका एम्पियर की परिभाषा जो था वो भी हमने खत्म कर दिया। एग्जाम में बहुत बार आया है एंड ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में ना लें, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए। कैसे याद करोगे, हमने कहा आपको जैसे हमने बताया वैसे याद करना है कि अर्थात 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर क्या है, वह विद्युत धारा है, कैसी, जो हवाई निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे व सीधे समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित करने पर प्रति मीटर एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वही दोस्तों एम्पियर की परिभाषा कहलाती है। तो यहाँ तक का जो है लिख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से। तो अब जो है क्लास को हम लोग जल्दी ओवर ही करेंगे, तो ये आप जल्दी से यहाँ से पूरा ये नोट कर लीजिए। हमने कहा 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो हवाई निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे व सीधे समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित करने पर प्रति मीटर एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वही दोस्तों एम्पियर की परिभाषा कहलाती है। ये बात ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक का।
ठीक है, हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो लाइव क्लास वो आपको मिल जाए और आप अपना नॉलेज बढ़ा सको। और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बढ़िया क्लास मस्त वाला क्लास लाऊँ। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और आप लोगों का ध्यान रखिए बढ़िया से। और सभी दोस्तों गुड नाइट और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।